हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम कल के दिन का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, इतने दिनों से बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही है। उसका कारण भी था। आप देखिए, ये एक तरह से इसने इस रेंज का पूरा ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए आप। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिटेस्ट किया बकायदा और ये ऊपर गया। तो इसे ऊपर जाना ही था। जो इसे पावर दे रही थी, जो चीज इतनी तेजी से ऊपर क्यों गया, उसका कारण था ये कंसोलिडेशन, इतने दिनों का ये कंसोलिडेशन। और ये आप देखिए कितने टाइम से इस रेंज में रहा था। तो मार्केट का काम ही होता है, मार्केट चलता है जब ये एकदम मूव देगा। आप फिर आप देखिए कंसोलिडेशन हो जाए, लेशन में चले जाएगा, फिर मूव दे देगा। तो ये एक तरह से मार्केट का बिहेवियर होता है। ओके। सो अब हम चलते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। कल अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो मार्केट जिस तरह से चल रहा था, ये देखिए, ये एक पैटर्न में चल रहा था। बहुत ही अच्छी बात है। हायर हाई बनाते हुए चल रहा था। इसके हिसाब से आप देखिए क्लियर, कल भी बाइंग आनी चाहिए यहाँ से कहीं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हो सकता है कल आप देखिए गैप डाउन खुल जाए, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो नीचे आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये बात हम देखते हैं। लेकिन ये तो अब हर किसी को दिख रहा है, इसमें अलग हम क्या देख सकते हैं। आप देखें, मार्केट आप देखिए, एक तरह से बिहेवियर होता है। ठीक है। जब भी मार्केट को नीचे गिरना होता है तो ऐसे ऐसे ऊपर का ऐसे नीचे नहीं आता। ठीक है। मार्केट जब नीचे आता है तो पहले ये अपने स्पीड से ऊपर जा रहा है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करता है। आप देखिए, ये देखिए, ये जब ये एक तरह से सीधे जब भी मार्केट जाता है और ऊपर ऐसा ऐसा करने लगे। ठीक है। मतलब अब जो इसमें पावर थी वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, और ये बता भी रहा है। ठीक है। तो अब हमें एक तरह से ये सतर्क हो जाना चाहिए कि मार्केट अब वन वे ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है। जो आपने अभी मूव एक्सपेक्टेड लिया, और जो यहाँ पे जो लोग यहाँ से उठा के ले गए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, स्वाभाविक बात है। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है इसमें, कल का अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम कीजिए, क्योंकि आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था डेली में। लेकिन अगर हम 3 घंटे में देखें तो आप देखिए जो एक अच्छा लेवल रहेगा, आप देखिए ये रहे। ठीक है। क्योंकि यहीं से तो मार्केट ऊपर गया है, और जो प्रीवियस हमारा पैटर्न था यही चल रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही अब इस हिसाब से मार्केट यहाँ आना चाहिए। ठीक है। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मार्केट आज लंबा चलता, क्योंकि अब 6 घंटे 6.5 घंटे हमारा इंडियन मार्केट चलता है, तो टाइम कम रहता है। अगर होता तो आप बकायदा इसे यहाँ पर आके देख सकते। ठीक है। तो अब कल अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे आप क्या बाय कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी हाई हो चुका है। ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है तो यहाँ कहीं आता है, मान लीजिए यहाँ खुलता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव कुछ प्राइस एक्शन देता है तो बहुत अच्छा जोन हुआ है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, और हायर हाई बना रहा है, तो एक अच्छी जगह होती है। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान ली फ्लैट खुलता है और आप यहीं से आप चाहेंगे यहीं से ये बिल्कुल हाई मार दे, तो ये थोड़ा रिस्की होगा मेरे हिसाब से। और प्राइस एक्शन भी यही कहता है इसका रिस्की होना। अगर आप देखिए मार्केट, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखें। ठीक है। ये वन वे आप देखिए, गया ना ऊपर, वन वे गया, वन वे गया, वन वे जाने दो। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, कुछ करने लगा ना ये, ताकत खत्म हुई है इसकी, बता रहा है, क्लियर बता रहा है। ठीक है। अभी यहाँ तक आ जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल हाई। लेकिन अब आप सोचें, मान लीजिए यहाँ से ऐसा निकल जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देखिए बुक करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी टॉप पर है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। लेकिन चूंकि अभी इसने स्ट्रक्चर चेंज किया नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर के साथ ही चलना है, तो बहुत इजी ट्रेडिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, एक लेवल है, आप बिल्कुल बाकायदा मार्क कर रख सकते हैं इसको। मार्केट नीचे आए, कुछ प्राइजेक्शन दे, और देखिए ज्यादा चांसेस तो गैप डाउन के लग रहे हैं, गैप डाउन टू फ्लैट। अब होता क्या है, बहुत बार मैं गैप डाउन बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी है जो अपना, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, नीचे। और नीचे आने के बाद वो फिर
ऊपर भी जा चुका होगा तो मार्केट यहीं खुल जाएगा। अब मैंने कहा था गैप डाउन और खुल रहा है ऊपर, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो देखिए ये एक दिक्कत होती है, क्योंकि ये 6 घंटे चलता है, मान लीजिए अगर ये लंबा चलता है ना तो यहाँ पर आपको दिख जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो एक दिक्कत होती है। आप मान लीजिए, लेकिन अगर मार्केट यहाँ खुलता है जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल बाइंग के लिए आप तैयार हो जाइए, प्राइस एक्शन होने के बाद। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए ये इसको ब्रेक कर देता है, फिर आप बिल्कुल रिवर्स एंट्री के लिए देख सकते हैं। यही जो आपका सपोर्ट था वही रजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखिए, और यहाँ पर आपको टारगेट अब लंबा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। ये एक जोन था, ये एक जोन रहेगा, यहाँ से रिएक्ट थोड़ा सा करेगा, लेकिन जो अच्छा इसका टारगेट रहेगा ये आप यहाँ तक मान के चल लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर पूरा ब्रेक डाउन का ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद यहाँ पर एक रैली दी थी, तो ये एक बहुत अच्छा जोन है। यहाँ से तो आप प्राइस का होता है बिल्कुल आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये शायद हाई भी निकाल दें यहाँ से, लेकिन फिलहाल जो मेरी राय है, अब यहाँ से तो ऊपर आपको देखना मतलब एक तरह से बुद्धिमानी तो नहीं होगी, ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, अब हम इसका अगर डॉट टू डॉट लेवल अगर आप देख लें, 15 मिनट में निकाल लेते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखिए लेवल ऑलरेडी टेस्ट, एक ये अच्छा लेवल था। ठीक है, लेकिन मार्केट शो की इससे थोड़ा सा पहले उठ गया, ये जरूर इससे छोटे टाइम फ्रेम के साथ कुछ लेवल होगा, नहीं तो ये जनरली मार्केट उठते ही, ये उठने का कारण रहता है। ये एक जोन था, इससे आप देखिए थोड़ा पहले से उठ गया, आप देखते साथ छोटे टाइम फ्रेम में कुछ मिला होगा जरूर, बिना जोन के मार्केट नहीं उठता है। ये देखिए आप, था करना ये प्राइस एक्शन में देखिए पावर बहुत होती है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये जोन था एक पूरा, ये नीचे आया मार्केट बकायदा, इसने अब देखिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी दिया होगा। ये देखिए आप सस्टेन करने लगा, एक तरह से प्राइस स्क्वीज हो गया था, और ये इसने ब्रेक आउट दिया इसका बकायदा। ठीक है, तो वापस रिटेस्ट पे आप यहाँ पर बिल्कुल खरीद सकते थे, और मार्केट ने आप देखिए टारगेट दिया, यहाँ तक देना था, हालांकि दिया भी है यहाँ तक, थोड़ा सा उससे पहले आ गया है नीचे। यहाँ से आप देखिए इतना छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है आपका। ठीक है, हम यहाँ पर एंट्री पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत डीपली चीज है, आप इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको एक बिहेवियर बता देता हूँ, बैंक निफ्टी चलता कैसे एक्चुअली। ठीक है, जोन हमने देख लिया, ये जोन आप देखें अब टेस्टेड लग रहा है यहाँ से। ठीक है, सब कुछ टेस्टेड इन द सेंस, आप देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार टूट गया, दो बार यही सपोर्ट था जो, एक बार दो बार, लेकिन देखिए हाई नहीं निकाल पा रहा है, कुछ बताना चाह रहा है मतलब। अगर अच्छा ये एरिया होता तो बिल्कुल हाई निकाल देता है यहाँ पर, लेकिन अच्छा नहीं है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसी के संकेत मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर नीचे मान लीजिए यहाँ पे आता है, ये कुछ होता है, तो यहाँ पर आप इसका रिवर्स बिल्कुल सोच सकते हैं प्लान। और ये देखिए फिर यहाँ पर आपको एक अच्छा एरिया दिखेगा नीचे, इसके अगर आप मार्क कर लें से डॉट टू डॉट, तो ये आप देख लीजिए, ये एक अच्छा जोन रहेगा बकायदा। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन आप देख के, अगर सीधे वन वे आ जाता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वन वे चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, वन वे कभी सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसे करके कुछ आता है, ऐसे करके आता है, तो ये जोन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर सीधा आता है तो ये बहुत अच्छा जोन रहेगा। लेकिन आप देखिए इतनी ताकत से आता है, तो आप सोचिए यहीं पे ब्रेक लग जाए बिल्कुल गाड़ी की। ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख लीजिए, जब जाके थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ मार्केट रुक रहा है, या जैसे कि ये अब हम देख सकते हैं ऊपर आया था मार्केट। ठीक है, ये ये जब ऊपर मार्केट आया था, देखिए एकदम आता है ना, एक जब एकदम आता है तो किसी की नहीं मानता, लेकिन फिर जब थक जाता है थोड़ा थोड़ा, ये थक रहा है मार्केट, तब नीचे आता है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी आएगा तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आएगा, फिर थकेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको थकने का इंतजार करना रहता है मार्केट, जब भी आप बिल्कुल अपोजिट एक पोजीशन बनाते हैं। और ऊपर कहाँ तक जाता है, जहाँ पे आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, अब वो तो कल की कल ही बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे आता है यहाँ से, अब जो भी नीचे आएगा तो जो लेवल रहेगा यहाँ कल बन जाएगा, अच्छा आपको दिख जाएगा। अभी तो हम अभी हालांकि आप बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी नीचे आया नहीं, तो ये कोई लेवल रहेगा नहीं अभी। ठीक है, हमें इंतजार करना है कल का, ज्यादा चांसेस है कल गैप ये फिल हो जाए। ठीक है? इसके बाद
आप निफ्टी में आ जाते हैं हम। निफ्टी भी आप देखिए, एक ये जोन था इतने टाइम से, ठीक है। इसका इसके ऊपर इसने क्लोज दिया बकायदा, ये वन वे इतना अच्छा मूव आया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये हुआ बहुत ऊपर है, टॉप पर हुआ है। यही चीज अगर यहाँ होती, जो हुआ था देखो कंसोलिडेशन, तो कितना अच्छा मूव आता है। लेकिन अब यही चीज यहाँ हुई है ऊपर ऑलरेडी। मार्केट आप देख, मार्केट मूड इंडेक्स भी बता रहा है बहुत ऊपर है। अभी लोग ग्रीडी हैं, लोग सोच रहे हैं भैया मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जब भी लोग ऐसा सोचते हैं मार्केट नीचे आता है, मार्केट का बिहेवियर आना भी चाहिए, क्योंकि रिटेलर यहाँ पर बाय करना चाहेगा और सोचेगा बिल्कुल मार्केट अब तो 40,000 50,000 पहुंच जाएगी निफ्टी, उसको मन में यही रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। वन वे ऊपर आया है, सस्टेन नहीं करेगा ये ज्यादा देर। ये इसका अच्छा एरिया रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था इस पूरे एरिया का। मार्केट यहाँ से आता है, तब आप नई पोजीशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, बहुत बढ़िया जगह रहेगी आफ्टर सम प्राइस एक्शन। एंड अगर आप देखें अभी की बात करें, ठीक है, ऊपर चले गया है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें, डेली में तो आप कुछ बता नहीं सकते इंट्राडे के लिए। ये देखिए अब निफ्टी में भी आप क्या हो रहा है। अभी जो चल रहा है, जिस तरह से मार्केट अभी चल रहा है, ये इसका बिहेवियर है। अभी तक इसने एक भी बार आप देखिए लो नहीं तोड़ा है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब यही सोच रहे होंगे कि वापस ही जाएगा, ये आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता मार्केट में, ठीक है। एक बार मार्केट कितनी बार आप देखिए, अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ पर लगा देंगे, तो आपको क्या लगता है वो करती ही रहेगी। एक लिमिट रहती है ट्रेंड लाइन की भैया, 3 बार 4 बार, उसके बाद फिर वो ट्रैप कर देती है। जब तक रिटेलर का मूड बनता है कि भैया हाँ ये तो अच्छा काम कर रही है ट्रेंड लाइन, चौथी बार आएगी तोड़ देगी। तो एक बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार, और चौथी अब देखिए यहाँ से हाई नहीं निकाल रही है, मतलब बिल्कुल अब दम इसमें ज्यादा नहीं बची। हो सकता है एक बार और ऐसा दे दे, या फिर इसी बार में नीचे गिर जाए। तो अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। जैसे ही नीचे अगर आपको लग रहा है यहाँ नीचे जा सकता है मार्केट, प्राइस एक्शन कह रहा है, ठीक है, छोटे टाइम पे में, 15 मिनट में, आप 5 मिनट में, जिस जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। करने वाले तो जो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1 मिनट में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं है अब, ठीक है। ये एक जोन था, यहाँ से एक ऊपर गया था, तो एक रिटेस्ट करके इसने एक बार दे दिया, कायदे से इसे हाई क्रॉस कर देना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि आप देखिए एक जोन था, ठीक है, इसके ऊपर हाई क्लोजिंग आई, रिटेस्ट करके ऊपर गया, ठीक है। अभी ऊपर करके नीचे जब आया, यहाँ पर बिल्कुल बकायदा यहाँ से ऊपर जाता है एज पर द प्राइस एक्शन गया भी। लेकिन इसने अब ये देखिए, आप ऊपर हाई इसका ब्रेक नहीं करा। इसका कुछ तो लॉजिक होगा। इधर करा इसने हाई ब्रेक कर दिया, इधर करा इसने हाई ब्रेक कर दिया ठीक है। इधर नीचे आया इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इधर नीचे आया इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इधर नीचे आया इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इधर नीचे आया तो इसका हाई ब्रेक नहीं की। कुछ तो कारण होगा। तो इस तरह से आप देखिए, मतलब कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, कैसे बिहेवियर वर्क करता है, ठीक है। तो अब अगर आप सोच रहे हैं अभी भी ऊपर ऊपर जाना, कहीं मार्केट बहुत ऊपर चले जाएगा यहाँ से, तो आप गलत सोच रहे हैं। मेरे जो एजुकेशन है, मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मार्केट को करेक्शन करना चाहिए थोड़ा। क्योंकि आप देखिए बहुत दिन से वन वे सीधे ऊपर गया है, और कोई कंसोलिडेटर ने कोई बहुत अच्छा नहीं करा, अच्छा करा था इसलिए इतने ऊपर इसने पावर दे भी दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सीधे नीचे ही आ जाएगा भैया, ऐसा कोई अभी नहीं बता सकता। जब तक टूटे ना ये टूट जाएगा एक बार, तब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ रिएक्शन अच्छा होता है, प्राइस एक्शन, तब नीचे आएगा। तो अब अगर आप लेवल देखें डॉट टू डॉट, तो आप देखिए अभी तक सब काम कर रहे हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। हालांकि वो यूट्यूब पर नहीं डाले गए थे, बकायदा एक जोन था ये, इससे बकायदा मार्केट उठा था। और एक जोन था ये, क्योंकि चूंकि आप देखिए ये, तो यहाँ से एक मार्केट बकायदा इसने, और इससे हमारा जो एक मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उससे ऊपर निकल जाएगा, जो हमारे साथ के थे। लेकिन मैंने उनसे कहा था अब निकलना मुश्किल रहेगा, और वही हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा जोन था, और निकलना मुश्किल इसलिए था इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट आप कब तक हायर हाई लगाते रहेगा उसको, कूल कूल ऑफ तो होना पड़ता है ना उसको। तो ये कारण होता है। तो अगर आप देखिए कल का बिहेवियर, मुझे देखिए कल के लिए
बाइंग के जोन मुझे ऊपर तो अच्छे नहीं मिल रहे, तो बाइंग से मैं तो बचना चाहूंगा अगर, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन बनता है वो अलग बात है, लेकिन मुझे बाइंग के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है मार्केट। आप देखिए यहाँ पर एक है कुछ थोड़ा, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है, और एक ये जोन एक अच्छा रहेगा बिल्कुल। क्योंकि इस दिन देखिए मार्केट, अब ऐसा तो होगा नहीं एक दिन में मार्केट यहाँ तक आ जाए फिर वापस चले जाए, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए हो सकता है वन वे फॉल करके यहाँ तक आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ से आपको एक बाइंग का मौका मिलेगा। फिलहाल कल मेरा सेलिंग के लिए ज्यादा रहेगा फोकस, क्योंकि सेलिंग के लिए मुझे बाजार अच्छा दिख रहा है। हालांकि मार्केट खुलते ही गैप डाउन यहाँ खुलता है तो फिर क्या सेलिंग करेगा फिर तो। यहाँ से आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हो सकता है यहाँ से मार्केट उठे थोड़ा सा यहाँ तक चले जाए, और अगर गैप डाउन खुल गया और उसके बाद भी नीचे आ गया, यहाँ तक नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे कोई आप देखिए प्राइस एक्शन होता है तो बहुत अच्छा मूव आपको मिल सकता है यहाँ तक के लिए। तो यही होता है आप ट्रेडिंग में, आपको देखिए रिस्क आपको छोटी करना पड़ती है और रिवॉर्ड आपको बड़ा रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एक जोन था, ठीक है, यहाँ पे आया, ये इसका हाई निकला, इसका स्टॉप लॉस इतना था, इसका टारगेट आप देखिए कितना यहाँ तक गया, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर आपको बुक करना रहता है, आपको भी ये नहीं पता कि मार्केट वापस ऐसे जाके सीधा निकल जाएगा या फिर नीचे वापस आएगा फिर ऐसा जाएगा, इसलिए प्राइस एक्शन का वापस वेट करिए। आप देखिए यहाँ पर एक बार हाई निकाला उसने, फिर नीचे आया, फिर ये एक जोन था, फिर ऊपर गया, तो मार्केट ऐसे चलता है, ठीक है। मार्केट में भैया डिमांड सप्लाई सब वर्क करती है, बस प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। प्राइस एक्शन एज आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है आपको प्राइस एक्शन बेटर होता जाता है। आप में से बहुत सारे नए होंगे, उन्हें समझ में नहीं पड़ता होगा, कभी मार्केट ऊपर एकदम आता है कभी नीचे जाता है। तो ये एक प्राइस एक्शन का बिहेवियर होता है। देखिए ये अभी जो सीधा जा रहा है इतना ऊपर, पहले क्यों नहीं गया भैया, यहाँ पे ऐसा धीरे धीरे कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था, अब यूं क्यों, अब ऐसा क्यों निकल गया, ऐसा क्या हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, ये देखिए आप, ये एक एरिया था इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट बार बार निकल रहा था। अब ये देखिए यहाँ पर इसने कितनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद सेलर्स यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। अच्छा जोन था ना, बार बार गिर रहा था, सेलर ने वापस दम लगाई, लेकिन सेलर को यहाँ पर बायर ने बिल्कुल हरा दिया। ये देखिए अब कितनी अच्छी क्लोजिंग दी थी कैंडल। अब जब सेलर्स रहे ही नहीं है यहाँ पर और बायर बिल्कुल पूरी तरह से जीत गए, तो क्या होगा, मार्केट मूव तो आना तय था ना, तो आया मूव, बस यही रहता है। तो I hope you have understood tomorrow's level and how Nifty Bank Nifty gonna perform tomorrow. So आप यूज कीजिए अपना थोड़ा सा प्राइस एक्शन एंड जो मैंने आपको एक साइकोलॉजी बताई है, और जिस तरह से मार्केट चलता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। So I hope you will do better and also use your mind, your experience. This was as per my experience and do not totally depend on my experience because इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप प्राइस एक्शन देखिए, जोन टू जोन देखिए, जोन में क्या कर रहा है मार्केट, तो ये भी बहुत सारी चीजें। हालांकि मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, अब क्योंकि टाइम कम रहता है तो इतनी मतलब एक 15-20 मिनट में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मैं आपको बता सकता हूँ जो है। आपको एक फिर भी एक आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट दिया है। आप को यदि मदद मिलती है तो बहुत अच्छा है, और ये सभी आपके देखिए एजुकेशन, अगर आप लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, कि हम इंडिकेटर्स का हाई भी नहीं बताते, ठीक है। वैसे तो अभी देखिए नए नए यूट्यूब पे आए हैं, तो यूट्यूब इससे पहले मैं देखिए ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करता था, लोग बताना मेरे फ्रेंड्स से जो भी और साथ को कुछ सिखाया था। तो ये यूट्यूब पे आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जो ऑफलाइन नहीं सीख सकते, तो इसलिए हम यूट्यूब पर भी अब आने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिहेवियर हमारा रहता है सिखाने का, तो हम मार्केट को बिहेवियर को ही हम पकड़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल आप देखेंगे ट्रेंड लाइन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, और इंडिकेटर तो खैर जीरो। ये दो इंडिकेटर जरूर है, ये सेशन के हैं सिर्फ, ईएमए है एक, ये लगी हुई है, ये ईएमए 200 है, इस पर कभी कभी मार्केट आता है तो रिएक्ट करता है, सिर्फ ये एक इंडिकेटर रहता है। लेकिन ये आप देखिए क्लोज ही रहता है, शायद हफ्ते में एक आध बार खुलता होगा। तो मैं आपको बताऊं बिहेवियर जो रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इंडिकेटर तो लैगिंग होते हैं आपको पता है।
RSI वगैरह ये तो मैंने जब सीखा था, मैंने हालांकि तब भी इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, एवरीवन नोस। और मैंने आपको प्राइस एक्शन बताने की कोशिश भी की है। जो आप में से नए नए होंगे लोग, वो शायद कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस है उसमें आप देखेंगे और भी क्लियर चीजें आपको मिलेंगी। आपको समझ में आएगा कि चलता क्या है, प्राइस में होता क्या है। मैं आपकी सारी क्वेरी दूर करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर न्यू। सो आई होप you like and you will get some help. Thank you. I hope you have learned something better.